morning, students. Hope you all are fine. Today we have to start exercise 13.5. First question. A dice thrown 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 successes? At least 5 successes, at most 5 successes. एक डाई को हम जब 6 टाइम थ्रो करेंगे तो n वैल्यू होगी हमारे पास 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर कितने आएंगे? एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें ऑड नंबर आने की संभावना होती है 1 2 3 4 5 6 टोटल एलिमेंट्स होते हैं, टोटल फेस होते हैं डाई के. ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, 3 ऑड नंबर्स होते हैं. टोटल एलिमेंट्स कितने कितने होते हैं, टोटल फेसेस कितने होते हैं डाई में? 6. तो टोटल एलिमेंट एन एस कितना हो जाएगा हमारे पास? 6. नाउ देखते हैं आंसर में. yes, there are 3 odd numbers on a die, in a die. Probability of getting an odd number on a die equal to 3/6. 3 odd number होते हैं, टोटल 6 होते हैं. 1/2 p की वैल्यू हमारे पास होगी 1/2. कितने टाइम्स डाई को थ्रो करना है हमने? 6 टाइम्स. q इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2 विच इज अगेन 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस x इक्वल टू 5. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला होता है एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ क्यू रेज्ड पावर n माइनस एक्स पी रेज्ड पावर x. एन सी एक्स पी रेज्ड पावर x क्यू रेज्ड पावर n माइनस एक्स. तो n के लिए हमने n यहाँ पे हमने फाइंड किया है. n की वैल्यू कितनी है? 6. सी एक्स वैल्यू है हमारे पास यहाँ 5 सक्सेसेस के लिए करना है 5. p की वैल्यू हमारे पास 1/2, x की वैल्यू हमारे पास 5, q वैल्यू इज़ 1/2, n वैल्यू इज़ 6, x वैल्यू इज़ 5. 65 क्या होगा? NCR फार्मूला होता है, NCR फार्मूला होता है, क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? n क्या है यहाँ पे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल. r क्या है? 5 फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 6 माइनस 1 5, 1 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसर, आंसर इज 6. तो इसको सॉल्व करने पर 6 से 5 को सॉल्व करने पर 6 आंसर आता है हमारा. तो 1/2 की पावर 5, 1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा. 1/2 6 माइनस 5 1, 1/2 की पावर 1 नहीं होगी तो सेम रहेगा. तो 2 1 2, 3 2 6, 3/32. Now probability of at least 5 successes. Probability of at least 5 successes, यानी 5 successes होनी चाहिए एटलीस्ट, कम अज़ कम. तो एटलीस्ट 5 मीन्स 5 से कम नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हमने अभी फाइंड किया 3/32. पी ऑफ 6 x 6 हो जाएगा. तो 6 n क्या है हमारे पास? 66. p की वैल्यू हमारे पास 1/2, x पावर 6, q वैल्यू इज 1/2, x पावर क्या होगी हमारे पास? 6 माइनस 6, n 6 है तो x 6 माइनस 6, एन सी एक्स फार्मूले में फाइंड करें. जो एन सी एक्स फार्मूला हमने लिखा है, एन सी एक्स पी एफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स. तो ना नेक्स्ट इज 3/32 1/2 पावर 6. 3/32 1/2 पावर 6 1/64 होता है. डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करें तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 64. 6 प्लस 1 इज व्हाट? 7/64. नेक्स्ट वन इज एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सक्सेस होनी चाहिए? 5 सक्सेस विल बी देयर. एट मोस्ट 5 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4 5. इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ करते हैं. इसमें +6 किया, -6 किया, 6 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, कुछ फ़र्क नहीं. 0 + 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, सबको ऐड करने पर क्या पूरा होल बन जाएगा. होल 1 बनेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की. प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की वैल्यू क्या फाइंड की हमने? पी ऑफ 6.
पी एफ सिक्स क्या होता है? पी एफ सिक्स की वैल्यू 1/2 पावर 6, क्योंकि 6/6 तो 0 ही हो जाएगा। अभी हमने फाइंड की है आई थिंक ये पी एफ सिक्स की 1/2 पावर 6, यस 1/2 पावर 6, 1/2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/64, 64 माइनस 1 63/64, 1/6। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में फाइंड की, तो वहीं से लिखा मैंने 64 माइनस 1 63/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। A pair of dice thrown 4 times if getting a doublet is considered a success। एक डाई का पेयर है, उसको 4 टाइम्स क्या किया जा रहा है? थ्रो किया जा रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, यानी डाई में डबलेट आ रहा है, यानी 1/1 आ रहा है, 2/2 आ रहा है, 3/3 आ रहा है, 4/4 आ रहा है, 5/5 आ रहा है, 6/6 आ रहा है। डबलेट की जब आता है तो उसको सक्सेस मानते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर थर्ड भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 5 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, चलो जब उसको सॉल्व करेंगे तब। When a pair of die is thrown, a doublet may be obtained in 6 ways। जब डाई को थ्रो करेंगे तो डबलेट किस तरह ऑब्टेन होंगे? 6 वेज में, यानी 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6, यानी 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6, 6 वेज में। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? इन सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट 6/36, कितने डबलेट होंगे? 6, टोटल कितने? 36, 1/6। पी की वैल्यू हमारे पास 1/6, एन मैंने आपको बताया था कितना? 4। तो क्या हो, कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6 इज वट? 5/6। सेम हेयर, एन इज 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस, सेम फार्मूला, इसी को प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फार्मूले को, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फार्मूले को लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस, तो एन सी एक्स, एन वैल्यू इज वट? 4, सी एक्स कितने के लिए निकालना है? एक्स इक्वल टू 2, 2 सक्सेसेस के लिए। एन सी 2, 4C2, पी वैल्यू इज वट? 1/6, एक्स क्या है हमारे पास? 2, क्यू वैल्यू इज 5/6, एन वैल्यू इज 4, एक्स वैल्यू इज 2, एक्स वैल्यू इज 2, 4 माइनस 2। तो 4C2 क्या होता है? 4C2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 क्या है? आर क्या है? 2 फैक्टोरियल। एन क्या है यहाँ पे? 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 हमेशा 2 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 4 3 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो 4C2 को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा? 6। तो 1/6 पावर 2, 5/6 पावर 4 इज पावर 2, 4 माइनस 2 इज 2। तो 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 1 6 6 6 36, 25/36 इंटू 6 इज 216। दिस विल बी आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। क्वेश्चन 3 क्या है? देर आर 5 डिफेक्टिव आइटम्स, देर आर 5 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। डिफेक्टिव कितने? 5% डिफेक्टिव आइटम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स। एन कितना है? 10। डिफेक्टिव आइटम कितनी है? 5%। नॉन डिफेक्टिव आइटम कितनी है, यानी गुड आइटम कितनी है जो डिफेक्टिव नहीं होगी? 1 माइनस 5%। समझे बात? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम विल नॉट इंक्लूड
नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, उसमें एक डिफेक्टिव आइटम नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी एक से ज़्यादा। कौन सा क्वेश्चन है? यस, देखो इसको ध्यान से। एन कितना है? एन क्या मैंने बोला अभी? 10। 10 आइटम में से 5% आर डिफेक्टिव। पी क्या है? 5% मीन्स 5/100, 1/25। पी क्या है? डिफेक्टिव आइटम। क्यों होगी? जो डिफेक्टिव नहीं होंगे मीन्स गुड आइटम। तो 1 - 5%, 1 - 1/20 विच इज इक्वल टू 9/20। एन पी के वो तीनों वैल्यूज आपके पास निकल गई। तो अभी आप फार्मूले में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फार्मूला डालो, आंसर निकल जाए। अ सैंपल ऑफ 10 आइटम मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। वन डिफेक्टिव आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे 10 आइटम। अ सैंपल ऑफ 10 आइटम नॉट इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम्स। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम्स, वन से ज़्यादा नहीं डिफेक्टिव आइटम नहीं इंक्लूड करेंगे। 10 आइटम्स में से एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सैंपल कंटेन एट मोस्ट वन डिफेक्टिव आइटम। तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो सकती है, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? एक ही डिफेक्टिव होंगी। स्टेटमेंट का मीनिंग यही हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ज़ीरो क्या होगी? एन क्या है यहाँ पे? 10। 10 सी एक्स क्या है? ज़ीरो। फिर पी 1/20, एक्स क्या है? ज़ीरो। क्यू क्या है? 19/20, एक्स क्यू एन सी आर पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एन माइनस एक्स। एन क्या है हमारे पास? 10 - एक्स ज़ीरो प्लस पी ऑफ वन। एन क्या है? 10 सी 1 क्यू वैल्यू इज वट? पी वैल्यू इज 1/20। ये एक्स वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो क्यू वैल्यू इज 19/20। एन माइनस एक्स 10 - 1, 10 - 1 19/20 की पावर 9 हो जाएगी। नाउ ये हो गया 19/20 की पावर 10 प्लस 10 इंटू 1/20 इंटू 19/20 पावर 9। 1 मिनट। हाँ, 10 सी ज़ीरो, एन सी ज़ीरो क्या होता है? 1। 1/20 की पावर 0, यही भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 19/20 की पावर 10 प्लस 10 सी 1 इज ऑलवेज 10। 1/20 इंटू 19/20 पावर 9। इसी को कंटिन्यू करते हैं। 19/20 पावर 10, 10 1 10, 10 2 20, 1/2, 19/20 पावर 9। 19/20 पावर 9 दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 19/20 प्लस 1/2। 20 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 10 प्लस 9, 19 प्लस 10, 29/20, 29/20 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जो हम तो सेम करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आउट ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एन की वैल्यू हमारे पास 5 है। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। स्पेड होते हैं 5 बार वो कार्ड्स जो हैं क्या क्या किए जाते हैं? ड्रॉन किए जाते हैं। आउट ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 5 कार्ड ड्रा किए जाते हैं। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी?